हेलो बच्चों, मेरा नाम सी अश्विनी गुप्ता है। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो पे कमेंट्स किए हुए थे कि सर मुझे जानना है कि आपने कैसे 3 साढ़े 3 साल में पूरे सीए किए, इसलिए मैं इसके लिए पूरे एक कंप्लीट वीडियो शूट कर लिया हूँ। और वो मैं इसी के साथ आगे आप देखोगे कि इसी के साथ वो मर्ज हो जाएगी, तो आप अभी वो वीडियो शुरू हो जाएगी। और मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि सीए करने का जो दूसरा तरीका है, जिसको हम लोग डायरेक्ट एंट्री रूट कहते हैं, वो एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अलग मतलब एक दूसरे तरीके से सीए में आप इंटर कर सकते हो। क्यों? और वो ही मेरी जर्नी थी। मैं भी जब सीए पे था तो मैं सीपीटी रूट से नहीं था, मैं ग्रेजुएट हो गया था। तो ग्रेजुएशन के बाद जो होता है वो डायरेक्ट एंट्री रूट होता है, तो मेरी वही जर्नी थी। तो होप आप ये वीडियो एंजॉय करो और शेयर करना सारे में, तो ताकि जो है सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय वीडियो। मैं ये बता रहा था ना कि मैं सीए में आया कैसे। जब हम लोग ग्रेजुएट हुए ना, तो ग्रेजुएशन तक तो कुछ था ही नहीं, सीए करना है या क्या करना है। उसके बाद लोग एक और गलती करते हैं, वो हम बता दे रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं वो एकदम ध्यान से सुन लो। बहुत लोग आपको कहेंगे एमकॉम कर लो, लेकिन वो मेरे भाई तभी करना जब आपको प्रोफेसर बनना है, आपको टीचिंग में जाना है, आपको मतलब किसी कॉलेज में पढ़ाना है। कोई चीज़ गलत नहीं होता, वो बना है तो वो किसी थॉट को रख के बना होगा। लेकिन जैसे हम जान रहे हैं ना, हम भी उस चीज़ से गुजरे हुए हैं। जैसे ही हम ग्रेजुएट हुए, कुछ मेरे दोस्त चलो एमकॉम किया जाए, क्यों नहीं, बस किया जाए, क्यों का जवाब ही नहीं उनके पास, तो 2 साल और वेस्ट हो जाएगा। तो ये तो कभी गलती मत करना भाई कि हमको देखो, वो दुख दर्द लोग शायद समझ रहे हैं उधर पीछे बैठे हुए लोग कि एमकॉम तो क्यों ही किए थे, आज तक नहीं पता हो रहा है कि एमकॉम क्यों किए थे। समझ रहे हो? तो देखो, अगर विजन क्लियर है तो करना। तो मेरा ये था कि भैया एमकॉम तो नहीं करना है, क्योंकि मेरा वो नहीं था। जैसे मेरा ये था कि हमें बैंकिंग करनी है, क्योंकि हमें एमबीए करना था। एमबीए में जब हम सुने 17-18 लाख, हम सुने ठीक है, हमको अच्छा लगा, क्योंकि हम ये भी सुने 2 लाख रुपए महीना भी मिलेगा। पापा को बताएं, पापा 17 लाख, कहें क्या? हम कहे इतना लगेगा, कहें कितने बार में, कई सालों तक। हम कहे इतना नहीं है, बस आपको 2 साल में 17 लाख देना है। अच्छा, कोई और ऑप्शन है? हम कहे नहीं पापा यही करना है। वो कहे नहीं करना है। हम कहे और कोई ऑप्शन है? कह रहे नहीं, नहीं करना है मतलब। तो फिर एक दुख दर्द चालू हुआ कि भैया एमबीए हम लोग नहीं करते थे, मिडिल क्लास फैमिली। क्योंकि मेरा ये था ना कि हम किसी ऐसे कॉलेज से नहीं करेंगे, जब भी करेंगे कैट क्वालिफाई करके आईआईएम से करेंगे। तुम लोग को मालूम होगा क्योंकि वहीं से आपको लाखों की नौकरियां मिलती है, और वो उतना आपको ट्रेन करता है, वो उतना आपको बनाता है यार, तब आपको मिलती है, ऐसे ही नहीं। समझ रहे हो? तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था, तो फिर मतलब 12th में ही मेरा ये था, जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे तभी मेरा था कि कोचिंग चालू कर देते हैं, कैट क्वालिफाई करके आईआईएम करेंगे। पापा जैसे ही बोले, फिर तो अब ये हुआ ना, अब तो 3 साल तक कुछ नहीं देखना है, अब बस ग्रेजुएशन की ज़िंदगी जीनी है। बस ग्रेजुएट थे, पढ़ा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो लोग बोले कि अब क्या करना है भाई, चलो एमकॉम करते हैं। तो हमने बोला कि नहीं, एमकॉम नहीं करना है। तो मेरे एक फ्रेंड थे, वो बोले कि चलो भाई हम लोग बैंकिंग करते हैं। हमने पापा को बताया, पापा बोले कितना फीस है? हम बोले 5-10 हज़ार बस। कहे वेरी गुड, यही कोर्स करो और तुम बैंकिंग बन सकते हो। अरे हमको दिख रहा है तुम बैंक में बैठे हो। अरे लोग सच बता रहे हैं। देखो पापा लोग जो होते हैं ना, पहली बात तो पता नहीं क्यों ये एक सच है, उनको अपने बेटों पे ज़्यादा विश्वास नहीं होता, तुम्हारे दोस्तों पे ज़्यादा विश्वास होगा। देखो वो लड़का, वो थोड़ा सही है, ये नहीं कि बहुत सही है। दोस्तन तो पहले तो वो उसी के संगत में बिगड़ रहा है। पहले तो ये थॉट होगा कि वो उसके संगत में बिगड़ रहा है, ऐसा होता है। लेकिन कुछ कुछ होता है कि पता नहीं क्यों मेरे दोस्त को ज़्यादा सोचते हैं, और उनके घर वाले ना हमें ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ऐसा होता है। तो मेरा दोस्त बोला ना कि चलो बैंकिंग करते हैं, तो हम लोग अपने एक और फ्रेंड्स के पास गए, 2 लोग हम लोग डिसाइड कर लिए बैंकिंग करते हैं। तो हम अपने एक और फ्रेंड के पास गए, तो वो बोला अश्विनी देखो, हम लोग अकाउंट 5 साल से पढ़ रहे हैं। जैसे जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले जो बोर्ड्स हैं, वहाँ पे 9th से ही कॉमर्स पढ़ाए जाते हैं। तो हम लोगों ने 9, 10th, 11, 12 बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 7 साल हम लोग कॉमर्स की चीज़ों को पढ़ें। हमने बोला ठीक है। तो फिर कह रहा है कि एक बात और सोचो, जब हम लोग किसी दूसरे फील्ड में जाएंगे, जैसे बैंकिंग में जाए, रेलवे में जाए या उधर जाते हैं, तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। हम लोग कहें अच्छा ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर हम कहें चलो चलते ना, हमारे पास ऑप्शन क्या है?
कहा अश्विनी कुछ बड़ा सोचो। हम कहा सोचो, क्या सोचे हो तुम? कहा सीए करते हैं हम लोग जमीन में, पागल हो, इतना पढ़ पाएंगे क्या? तो फिर वो आज भी हम अपने दोस्त का हम ऑन इस पे बोल भी सकते हैं, अर्पित नाम था, वो बहुत अच्छा पढ़ता था, बहुत अच्छा पढ़ता था, मतलब बहुत अच्छा। तो उसने मुझे बोला और उसी ने मुझे बोला कि चलो सीए करते हैं, क्योंकि देखो हम लोग वही सब्जेक्ट पढ़े भी हैं और पढ़ा भी रहे हैं, और हम लोग जब सीए की करेंगे तो यार अपने से थोड़ी पढ़ना है, टीचर से तो पढ़ेंगे ना, कोचिंग करेंगे ना, तो क्यों नहीं होगा। फिर वो दिमाग लगा। फिर उसने एक बात और मुझे बोली, शायद उसको याद नहीं होगा, उसने बोला अश्विनी आने वाले 5 साल मत देखो, उसके बाद के 25 साल देखो जो तुम जियोगे। मतलब हम लोग जैसे ग्रेजुएट होते हैं, हम लोग ग्रेजुएट किस एज में होते हैं? हम लोग 22 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं, 21-22 के दौरान। तो उसने बोला कि अश्विनी आने, मैं सच बोल रहा हूँ, उसने मुझसे ये बोला था, मैं कुछ बनावटी बातें नहीं। उसने बोला अश्विनी आने वाले 5 साल मत देखो, ये 5 साल हम लोग लग के मेहनत करते हैं, और फिर उसके बाद की जो है 27 से हम लोग अगर ज़िंदगी देखेंगे तो हम लोग कितनी अच्छी होगी। जबकि मैं सीए 24 साल में बना, 24 साल कुछ महीने। डोंट क्लैप, क्लैप ताली वाली कुछ नहीं, तुम लोग वो ऐसा करना कि तुम लोग जो है 21 में करना। हम 24 में क्यों बने? क्योंकि हम ग्रेजुएशन से रूट से आए हैं, और इतनी दुख दर्द है यार ये डायरेक्ट एंट्री में कि तुम सुनते सुनते थक जाओगे, बहुत दुख है। तो समझ में आ रहा है? 24 के बाद की ज़िंदगी मेरी बची है, लेकिन फिर कह रहे हैं बहुत मौज में मत आ जाना कि हाँ चलो अब तो ज़िंदगी है। जैसे ही ये सोचोगे ना, इनकम वही रहेगी, महंगाई बढ़ेगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमेशा मेहनत करते रहना। तो उसने मुझे जो है डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि देखो जो सेकंड तरीका है सीए में जाने का, अभी एक पहला तरीका था 11-12, अगर आप जैसे हम थे उस तरीके से आते हो तो क्या, जैसे मेरा ये था, मैंने 12th किया, कोई चीज़ नहीं थी कि आपको सीए करना है, मुझे कुछ कॉलेज है स्पेसिफिक वही आपको निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, बस ये था मेरा। उस समय कोई बताया ही नहीं ऐसा यार, किसी भी ग्रेजुएट को क्या कुछ मिलता है यार। लेकिन जो वो होता है ना कि जो वो जो लंबी जा रही है कतार, बस उसी में हम भी हाँ चलो चलो चलो, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हुआ, है ना, ग्रेजुएशन हुआ, ये मेरा 2018 में हुआ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट हम 2018 में हो गए, तो 3 साल तक, मतलब ये 2015 में हमने दिया, ठीक है। फिर डायरेक्ट हमने एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन तक मेरा कुछ भी नहीं था, मतलब आप अगर देखोगे तो अप्रैल 2018 तक, मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि मुझे सीए करना है, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मैं अपनी कहानी के साथ साथ इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि दूसरा तरीका, जो दूसरा वे है, सेकंड, जो आपका सेकंड तरीका है सीए करने का, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जिस तरीके से मैं आया था, बड़ी चीज़ें हुई थी, और जो बच्चे इस तरीके से आते हैं उनके साथ क्या क्या होते हैं मैं वही बता रहा हूँ कि सीए में इंटर करने का एक होता है डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। सीए इसको, इसका नाम ही है सीए डायरेक्ट एंट्री रूट। मतलब आप जो है सीए डायरेक्ट एंट्री रूट में आ रहे हो, तो इसमें जो है आपको सीपीटी देने की जरूरत नहीं है। सीपीटी या आप कह लो जो अभी चल रहा है फाउंडेशन, जो पहला लेवल है, पहला लेवल आपको देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कौन सा लेवल दोगे? सीए इंटर। तो इसके लिए संस्था कहती है कि आपने सीए का कुछ नहीं जाना है। अब ग्रेजुएट हो, ठीक है, आपका माइंड थोड़ा डेवलप हो गया है, लेकिन आप सीए से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते हो। तो संस्था ये कहती है कि अगर आपको डायरेक्ट एंट्री से आना है तो ठीक है, लेकिन जैसे मेरे समय में था, आपको क्या करना था? आर्टिकलशिप, मतलब जो ट्रेनिंग नहीं है उसको हम लोग आर्टिकलशिप कहते हैं। जो आपकी आर्टिकलशिप है वो तुरंत शुरू करनी है। जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपको क्या कर देना है? शुरू कर देना है। मतलब तुम समझ रहे हो कि ट्रेनिंग शुरू करने का मतलब समझ रहे हो? 11 से 5:30 तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। और जो लोग करते हो उसका दुख दर्द सब समझ रहे होंगे। मतलब तुम समझ रहे हो, और ट्रेनिंग करते ही तुम एग्जाम नहीं दे लोगे। जैसे अभी शायद ये 8 महीने हो गए हैं, मेरे समय में ये था कि 9 महीने की ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, 9 महीने की ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तभी आप एग्जाम दे सकते हो। जैसे मैंने क्या था, मैंने 2018 में जब ग्रेजुएट हुआ तो फिर मैंने ट्रेनिंग चालू की थी 17 अक्टूबर को, ये डेट है 17 अक्टूबर 2018, मैंने ट्रेनिंग चालू कर दी। तो 9 महीने जोड़ो,
अक्टूबर, नवंबर 1 महीना, नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में 7 ही महीने हुए हैं। मई वाला जो एग्जाम था मेरे सामने ही गया, मई 19। आई एम नॉट एबल टू गिव एग्जाम। क्यों? क्योंकि मेरा 9 महीना हुआ ही नहीं था। मई, जून, जुलाई, तो अब अगला अटेम्प्ट कब आना? नवंबर में। तो मेरा एग्जाम था नवंबर 19 वाला। मेरा विजन एकदम क्लियर हो गया था कि नवंबर 19 में ही मुझे एग्जाम देना है। तो मेरे पास टाइम देखो कितना था, लगभग 1 साल था। 17 अक्टूबर को हमने ज्वाइन किया, 1 साल का समय था मेरे पास। इन 1 सालों में मैंने क्या सोचा कि चलो 11 से 5:30 तो ऑफिस जाना है, लेकिन सुबह और शाम का टाइम मेरे पास है, तो हम पढ़ाई चालू करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने सारे सब्जेक्ट किए कोचिंग कि ये ऑफिस टाइमिंग मेरी शुरू हो गई थी 11 से 5। तो मेरा ये था कि मेरे को जो है 1 साल मिले हैं, तो 1 साल में हम जो है अपनी 8 सब्जेक्ट शुरू करेंगे, सब साथ में नहीं, मतलब एक किया, जैसे जैसे कंप्लीट हुआ वैसे वैसे करते गए। मैं ये बता रहा था ना, मैं सही करते हैं। तो 17 अक्टूबर को हमने जो है ज्वाइन किया। पहला अटेम्प्ट मेरा पड़ा नवंबर 19। हमने कोचिंग शुरू की, सारी चीज़ें। लेकिन जिस दिन से, जैसे वो मेरा फ्रेंड बोला ना कि आने वाले 5 साल मत देखो, तो मेरा यही था कि अब बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। और मैंने इसीलिए सारे सब्जेक्ट की कोचिंग भी की कि टाइम ना लगे, मतलब पढ़ें, चीज़ें समझ में आए, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो। और अगर बहुत तेज भी नहीं जा रहे थे, मतलब हम चल रहे थे, बस रुकना नहीं है, ऐसी चीज़ें थी। समझ गए? तो हमने सारी कोचिंग कंप्लीट की। नवंबर 19 में मेरा एग्जाम आया, मैंने दिया, बहुत ग्रुप दिया, मतलब ग्रुप 1 भी दिया और ग्रुप 2 भी दिया, दोनों ये क्लियर हो गए। 4 फरवरी को रिजल्ट आया था, 4 फरवरी 2020। अच्छा हाँ, सुन लो ये भी चीज़, रिजल्ट कब आते हैं? जैसे और सारे गवर्नमेंट एग्जाम तुम्हें मालूम ही है कैसे कैसे आता है, उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। आता है, नहीं आता है, एग्ज़ाम ही नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन सीए में फिक्स है, आपका 1.5 महीना में रिजल्ट आ जाएगा, हर 6-6 महीना में एग्ज़ाम होगा। ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर अगले अटेम्प्ट के लिए पढ़ो, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये क्या है ना, इसकी खूबसूरती बनाए रहती है, समझ रहे हो? क्योंकि तुम लोग जान ही रहे हो, गवर्नमेंट्स के एग्जाम, मतलब जो बड़े लेवल पे होते हैं, आईएएस, पीसीएस, उन लोग को छोड़ दो, लेकिन जो और सारे लेवल पे होते हैं ना, उसका तो इतना दर्द है कि पूछो ही नहीं। एक एग्जाम दियो, रिजल्ट नहीं आया, वही पोस्ट के लिए दोबारा एग्जाम दे रहे हो। अरे ऐसा होता है, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम देख रहे हैं ना, वो जान रहे सब दर्द क्या होता है। लेकिन सीए में ऐसा नहीं है, आपका 1.5 महीना में रिजल्ट आएगा कंफर्म। तो मेरा जो है देखो, नवंबर में हुआ, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 फरवरी को मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। अब तुम लोग को ये भी मालूम होगा, कोरोना कब लगा था? 23 मार्च 2020, है ना? देखो, जब 4 फरवरी को हम पास हुए, 4 फरवरी 2020 को, है ना, पास हुए, और हम जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप दिए थे, पास हो गए। तो अभी जोश हो गया यार सीए फाइनल का भी दोनों ग्रुप देंगे। क्यों ऐसा जोश आया था? क्योंकि तुम्हें ये मालूम था कि मेरी ट्रेनिंग भी, तुम बताया ना मैंने कि मेरी ट्रेनिंग जो है चालू हो गई थी। उसी ट्रेनिंग में ही मैंने सारी कोचिंग की, सुबह शाम। सुबह हम लोग 7 बजे, 7 से 10 कोचिंग करते थे, फिर उसके बाद 11, सवा 11 कैसे कैसे करके अपने ऑफिस पहुंचते थे, ऑफिस का काम करते थे, फिर 5:30 बजे ऑफिस से छूटते थे, 6 बजे से फिर से क्लास होती थी, 6 से 8:30 फिर क्लास करते थे। ऐसे करते फिर घर पे आते थे 9 बजे, जो हुआ है उसको रिवीजन करते थे। संडे को घूमना फिरना खत्म कर दिए थे, क्योंकि हमें ये था कि जो 6 दिन पढ़े हैं, एक दिन तो मिले उसको पूरा समेटने के लिए। तो उसमें हम अपनी सारी नोट्स बनाते थे कि टीचर क्या क्या बताए हैं, क्या है क्या नहीं है। अपनी नोट्स टीचर चाहे जितना पढ़ा लेना, वो बस उस क्लास के दौरान रहेगा। अगर आप अपनी नोट्स नहीं बनाएंगे तो वो चीज़ें बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अपनी भाषा अपने को समझ में आता है। वो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अपना नोट्स बनाएंगे तभी जाके होगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने संडे अपना नोट्स बनाया, पढ़ाई किया, कंटिन्यू मैंने नवंबर तक किया। नवंबर में एग्जाम दिया, पास हुआ। अब तो ये हो गया कि चलो अब तो फाइनल भी देना है, एकदम अब निकला है, अब तो फाइनल भी निकल ही जाएगा। एक जोश आ गया ना कि हाँ दोनों ग्रुप, मतलब जो बच्चे फाउंडेशन से आए थे उनका नहीं हुआ, एक ग्रुप बस, और मेरा दोनों ग्रुप हो गया। जैसे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बस्ती के लिए, जैसे
जो कोचिंग थी, जैसे यहाँ पे जो शहर में कोचिंग है, वहाँ पे हम सब लोग, वरना हम लोग सब लोग जो है कोचिंग करने गए सीए इंटर की, 8 सब्जेक्ट की हम लोगों ने कोचिंग की, हर टीचर से, अलग अलग टीचर से सारी चीज़ें पढ़ी। तो फिर कुछ दोस्त थे, उन लोग भी दिए थे, कोई एक दे रहा था, कोई दोनों दे रहा था, ऐसे था। तो फिर अब जब हम लोग सब लोग पास हुए तो सबसे कांटेक्ट छूट गया था, मतलब कोचिंग जब तक कर रहे थे साथ में थे, फिर उसके बाद छूट गए। तो फिर जब एग्ज़ाम हुआ तो फिर हम लोग वापस कोचिंग गए, अब फाइनल का पढ़ना है ना, तो फिर हम लोग गए और हम लोग कोचिंग में एकदम मस्त इंसान, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन से थे, हम लोग एकदम खूब मस्ती मिजाज वाले इंसान थे। हम लोग 3 दोस्त थे, आज भी हम लोग तीनों दोस्त हैं, हम हैं, मेरे 2 दोस्त और हैं, तो हम लोग खूब सारी मस्ती करते थे। मतलब कोचिंग, सीए की कोचिंग में भी देखो, हम एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ों को ज़्यादा हेडिक लेके नहीं करना चाहिए। जो चीज़ कर रहे हो उसमें खुशी ढूंढो, चाहे वो 11th 12th ग्रेजुएशन। अगर ना तुम दुखी दुखी ही रहोगे तो ना ऐसे चीज़ें जो खुशी वाली है ना वो भी थोड़ी कतराएंगे, अरे यार इसको जितना मिले दुखी रहता है। तो जो चीज़ हो रही है ना उसमें खुश रहो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनी प्रॉब्लम नहीं ना, तो जो चीज़ें है हो रही है ना वो खुश रहो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग के पास तो सब चीज़ है सलामत, भगवान कहे हमेशा रहे, कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, ऐसे भी है। तो जो चीज़ें हैं ना उसमें खुश रहते हैं। दोस्त जरूर बनाओ, खुशी का दूसरा नाम, दोस्त जरूर बनाइए, दोस्ती बहुत काम आती है। क्योंकि जो मेरा सीए का पूरा था ना वो मेरे तीनों दोस्त हम लोग थे, पूरा हम लोग मतलब वहाँ जो भी हम लोग क्लास करते थे तो सारे दोस्त लोग थे, हम लोग बहुत मस्ती करते थे। जब हम लोग पास हो गए, मतलब मेरे दोनों दोस्तों दिए, मेरे दोनों दोस्त का नहीं हुआ, एक भी ग्रुप नहीं हुआ, तो इसमें उन लोगों को दुख नहीं था। क्यों दुख नहीं था? क्योंकि उन लोग को ये मालूम था बड़ा ही नहीं है, मेरा नहीं हुआ, मेरा हमको मालूम था नहीं होगा। उन लोग का ऐसा था, देखो मेरा भाई पढ़ा, हम ही पढ़ाए थे उसको, हो गया, उसको पढ़ा दिए लेकिन हम नहीं पढ़े थे। देखो कुछ लोगों की कुछ चीज़ें अच्छी होती है, उसका कुछ टॉपिक भी वो बता दिया ना अश्विनी, ये देखो ऐसे होगा, हम ही पढ़ाए थे उसको। अब हम लोग को दुख नहीं होगा, क्योंकि जब हम पास हुए ना तो वो लोग और खुश हुए कि उन लोगों को ना उम्मीद दिखने लगेगी, अबे इसको तो जान ही रहे हैं कितना ही पढ़ा होगा। तुम लोग चाहे जितना पढ़ो, दोस्तों को लगेगा मेरे बगल वाला दोनों पास हो गया, हम भी पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। तो उन लोग ऐसा था, वो मेरे दोस्त अच्छे थे, खुश हुए थे बहुत ज़्यादा सब। तो जब हम लोग कोचिंग गए सीए फाइनल की करने के लिए, मतलब मैं अकेले गया, मेरे सारे दोस्त, मेरे दोनों दोस्त हैं ही नहीं, मतलब हम लोग इतनी मस्ती की है ना, मतलब तुम लोग भूल जाओ अपनी मस्ती, मतलब हम लोग इतनी मस्ती की है ना, हम लोग को ऑफिस से बुलाया गया, तुम लोग क्या क्या बातें करते हो क्लास में, अपने में बात करते हैं चाहे जो करते हैं, तो आवाजें बाहर क्यों आती हैं मैडम, साउंड थोड़ी ज्यादा है हम लोग की, क्या करें। कसम से मैंने कोई झूठ नहीं बोले, मेरे दोस्त सब देखेंगे ना वो कहेंगे। हम लोग को ऑफिस बराबर बुलाया गया, क्या बहस हो रही है तुम लोग की, मैडम हम लोग अपना बात कर रहे थे, वो बीच में आके बोल दिया, बहस होने लगा क्योंकि क्या था ना, क्या था हम तुमको ये बता रहे हैं, हम लोग इतना कॉन्फिडेंट क्यों बोलते थे संस्था पे, जहाँ जैसे हम लोग जैसे कि अभी तो शहर में सीए पढ़ा रहे हैं, हम लोग के टाइम में कोई सीए नहीं थे पढ़ाने वाले, बस सैटेलाइट से क्लास चलती थी, बहुत दिक्कत थी, मतलब कि प्रोजेक्टर लगे थे सामने, टीचर दिल्ली में थे, दिल्ली पुणे ये सब जगह थे, वो लोग वहाँ से चलते थे, तो बहुत सारे डाउट्स होते थे कि कैसे पूछेंगे, है ना, मतलब कोई अगर शुरू कर रहा है ना वो बहुत सोचेगा यार कि यार किससे पूछेंगे, टीचर नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया। तो हम लोग को तो ये तो मालूम था कि जो ऑफिस में बैठी है ये टीचर थोड़ी है यार, तो स्टाफ है ना। हम लोग गए, पूछ रही है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, तो मैम अपने में बात कर रहे हैं, है ना। तो फिर मतलब तुम लोग सोच सकते हो कि सारी मस्ती हम लोग की क्लास में भी। जब हम लोग सीए फाइनल की कोचिंग करने गए, बस 2 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट और है, ठीक है, जिस सीए फाइनल की बस हम कोचिंग करने गए, तो कुछ दोस्त मिले जो ना कुछ, जैसे कि देखो जो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो मस्ती कर करके थोड़ा पढ़ते हैं, एक जो होते हैं ना कि बस पढ़ाई, इसको तो देखने नहीं है, ये गलत लड़का है मतलब उनके दिमाग में तो ऐसा होता है, तुम गलत हो नहीं और तुम ना वो एकदम अलग लेवल पे सोच लिया, ये वो भी करता होगा मतलब तुम सोच लो, मतलब तुम जितना सोचो उतना सोच लेगा, ये वैसा टाइप का लड़का है, सोचना है जो सोचना है, हमको मालूम है ना हम क्या कर रहे हैं। तो वो लड़का मुझसे मिला, अरे शनि दोबारा क्लास करने आए हो क्या अच्छा, तो हमें तो मालूम था हम पास हुए हैं, हमको पहले उसका जानना था उसका क्या हुआ है। हम कहे नहीं यार
ये सब्जेक्ट करने आए हैं। तो हमने उसको सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट बताया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके एक सब्जेक्ट है, हमने बोला वो करने आए हैं। कहा ये सेकंड ग्रुप में है क्या? हम कहे सेकंड ग्रुप तुम्हारा नहीं निकला है क्या अभी? कहा था हम एक दिए थे, एक निकल गया। मुझे अच्छा, वो एक्चुअली जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ वो फाइनल का है। इसमें तुम फाइनल में चले गए? हाँ यार वो पास हो गया ना, मैं तो फाइनल में चला गया। अरे कांग्रेस यार, हमको मालूम था तुम बनोगे यार। अरे बाप रे बाप, वो जो चतुर वाला है ना, लगता था कुछ करेगा, रेंचो कुछ करेगा, वो तो सारे झूठ बोलते हैं। जब हम स्टाफ जब वही कोचिंग में वापस गए सीए फाइनल के सब्जेक्ट, वो सब हमको बुलाए थे एक बार, तुम लोग क्या बात करते हो, ऐसे वैसे डांटे वाटे थे। हम लोग डांट वाट कुछ नहीं, हाँ ठीक है ना, जो भी बात करते हैं अपने में करते हैं। तो फिर वहाँ पे हम लोग गए, ऑफिस वाले भी दोबारा करना है, इतना पैसा लगेगा। अच्छा सर पास हो गए। कौन था पास हुआ, पहला दिए थे कि दूसरा? सर दोनों पास हो गए। अरे यार दोनों पास, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, वो लोग भी देखेंगे, वो लोग भी याद होगा, उन लोग भी बोल रहे हैं, वो लोग भी वो बोलेंगे देखो हम कहते थे ना, जैसे मस्ती करते हैं लेकिन वो पढ़ते हैं। और खासकर देखो तीनों में से ये इसको ज्यादा कहते थे हम। ये पढ़ता था। ये सब जो चीज बता रहे हैं ना यार, वो तुम देख रहे हो ना, ये 17 अक्टूबर से नवंबर 19 तक का वो मेहनत था, जो चीजें हो रही थी, और ये सब होती है। जब आप बन जाओगे ना तो वो बताओ इतना तक कह रहा है। 3 में से ना ये ज्यादा पढ़ता था, ये मुझे लगता था ये कुछ करेगा। तब ठीक है यार, आप सीए फाइनल की पढ़ो, हम गए यहाँ पढ़ो, और फिर दोस्त भी मिल गए। अच्छा ये भी सब्जेक्ट है क्या ग्रुप 2 में? अबे फाइनल में है वो। अच्छा फाइनल में आएगा तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो समझे। तो ऐसी चीज़ें हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं। तो मेरे भाई हम जो है 4 फरवरी 2020 को पास हो गए हैं, ठीक है, फर्स्ट और दोनों। अब ये था फाइनल देना है। फाइनल मेरा पढ़ रहा था सबसे पहला, जो 2.5 साल मेरा होता, वो 2.5 साल में मेरा मई 21 आ रहा था। मतलब हम लोग कहाँ हैं, 4 फरवरी 2020। अब ये था कि फटाक से फाइनल देना है, फाइनल क्लियर करके फिर जिंदगी जीनी है, जो भी था। अभी जब लोग मेहनत करते हैं ना, वो लोग यही सोचते हैं कि एक बार बस क्रैक हो जाए, क्योंकि तुम देख रहे हो ना, कोचिंग, अरे ऑफिस भी है, कोचिंग भी है, सेल्फ स्टडी भी है, बहुत सारी चीज़ें को सेक्रीफाइस कर। देखो तुम एक बात और भी जान लो कि कोई एक छोटी भी सी चीज़ को अगर तुम्हें वो करना है, मतलब प्राप्त करना है, एक्वायर करना है, तो उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहुत चीज़ के लिए तो छोड़ दो, ये मत सोचो कि 1-2 चीज़ सेक्रीफाइस कर लिए तो वो चीज़ मिल जाएगी। बहुत चीज़ों का त्याग करोगे ना, तब वो एक छोटी सी चीज़ मिलेगी। तो ऐसा होता है। तो अब ये था भाई मेरे कि 4 फरवरी 2020 को पास हो गए। अब ये था कि सीए फाइनल की ये सारी चीज़ें हुई, मतलब कोचिंग गए, दोस्त मिले, ऐसे हुए। तो फिर जो है हम अपने बैच के पहले थे जो सीए फाइनल में, और जो सबसे पहले सीए बने। तो ऐसा हो रहा, और किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अश्वनी बन गया। बस झूठ बोल रहे हो, सब प्रोफाइल खोल के देखे होंगे, यार ये तो सही में सीए लगाया है, मस्ती नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो तुम लोग को मालूम है 3 महीने कंप्लीट लॉकडाउन थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी, तो फिर जाने लगे हम लोग। तो फिर जो है मतलब वही किस्सा चालू हुआ, ऑफिस कोचिंग, ऑफिस कोचिंग, ऑफिस कोचिंग, ऐसे चालू हुआ। फिर उसके बाद सीए फाइनल का जो एग्ज़ाम आया मेरा, वो आया मई 21 का। हमने दिया दोनों ग्रुप, लेकिन जो है मेरे जैसे ही मैंने दिया, 2.5 साल हुआ था, हम लोगों को कुछ छुट्टियाँ मिलती है, बहुत छुट्टी नहीं मिलती सीए में, कुछ छुट्टियाँ मिलती है, जैसे कि ज़्यादा लियो तो तुम्हें आगे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो हम लोगों ने मई में, मतलब केवल मैंने एग्ज़ाम दिया मई में, और मई में मेरा दोनों ग्रुप दिया, और जब रिजल्ट आया जुलाई में, और दोनों ही नहीं हुआ। अरे बाप यार, अभी एक झटके में दोनों निकला था। मतलब मेरा एकदम जैसे पूछो ही नहीं, मेरा डिस्को था मेरा उस समय, बॉस लग गए थे हम कि अब तो हम सब निकाल लेंगे, और फिर दोनों ही नहीं हुआ। पापा हमसे पूछे रिजल्ट का क्या हुआ, हम बोले कि यार पापा नहीं हुआ। तो वो बोल रहे थे कि चलो एक नहीं हुआ होगा, एक तो हुआ। क्योंकि नहीं पापा, दोनों नहीं हुआ। तो मतलब किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी ना सबके होप्स बढ़ गए थे। इंटर निकाल लिया है यार, दोनों ग्रुप एक साथ में पहली बार निकाल लिया, कोचिंग के ऑफिस के साथ निकाल लिया। तो वही चतुर वाला, ये लड़का कुछ करेगा। प्रिंसिपल को भी लग गया था, अच्छा चलो अच्छा हो जाएगा। फाइनल नहीं निकला। प्रिंसिपल क्या बोले, जो होगा देखा जाएगा। प्रिंसिपल क्या बोले प्रिंसिपल बोले एक बार किस्मत साथ देता है,
उसकी बार बार किस्मत साथ नहीं देता है। अब हम लोग तो बस सुन सकते हैं मेरे भाई, चलिए सर ठीक है, किस्मत साथ देता है, नहीं हुआ नहीं हुआ। फिर हमने पढ़ाई की, फिर एक बार एक नए जोश से फिर अपने आप को समेटा, पूरा बिखर गए थे हम ज़मीनों पे, सरियाए सब कि चलो, क्योंकि ना जब एक बार नहीं होता है ना तो ख्याल क्या क्या आता है। मेरे दिमाग में तो इतना ख्याल आया था कि मोमो का दुकान लगाना है। अरे यार कुछ नहीं तो क्या करेंगे, जाना है रिसीव कर लो। जैसे कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे यार, मतलब वही मेरा कॉन्सेप्ट था, बड़ा मालिक बनना है तो मोमो का दुकान है सही। बहुत सारे सोच आते हैं यार, ये माइंड है ना, इतनी सोच आएंगे ना, क्योंकि हम लोग लड़के लोग हैं। लड़की लोग तो चलो उन लोग की भी ज़िंदगी अलग कष्ट है, जाके खाना बनाना है, ये करना है, ये सारी चीज़ें से डर। अरे सोचो यार, लड़कों को अगर कहीं जाके रहना हो, अरे बाप रे बाप, हम लोग गर्दन वर्दन रेत के जेल में डालो हमको मंजूर। लेकिन यहाँ इतना काम हम नहीं करना है हमको। पैसा भी ना मिले अलग दर्द, पैसा तो छोड़ दो, जैसे ही सोए चाय। दर्द है, लड़कियों का भी दर्द है। हम तो बस यही सोचते हैं अगर मान लो लड़कों को जाना होता विदाई में। अरे बाप रे बाप, आएगा ना उस दिन, बता रहे ना, सब वो चक्कू रखेंगे और मुड़ी को ऐसे ही डालेंगे कि नहीं पैदा होना है। मतलब वुमेन पावर अलग लेवल पे भाई उन लोगों के पास इतना होता है। लड़कों को जिस दिन विदाई में जाना हुआ ना, बता रहे कोहराम मच जाएगा, और तब जाएंगे भी नहीं, रेत रेत के आ जाएंगे, जेल में बंद करो मंजूर है, लेकिन नहीं जाना इन लोग के यहाँ में। अरे यार जो लड़कियां जहाँ रहती हैं वहाँ तो वो तो रानी होती है ना, चीज़ें जो है सब। तो फिर फाइनली हम 10 फरवरी 2022 को मेरा रिजल्ट आया था, सॉरी 2022 में ही आया था, 10 फरवरी 2022 में, 10 फरवरी 2022 में आया, मैं पास हो गया, सीए बन गया। सीए बनने के बाद थैंक यू बोला, और बजाओ यार, और बजाओ। बहुत 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 ये जो सफ़र था ना, 1500 रुपये महीने में काम करना, 2000 2500, बस यही था सफ़र। फिर उसके बाद बना, तो इसीलिए जानते हो कोई गाइड नहीं किया ग्रेजुएशन तक, तो ग्रेजुएशन तक कोई गाइड नहीं किया। फिर उसके बाद तुम देख रहे हो, ट्रेनिंग भी करनी थी, कोचिंग भी करनी थी, सेल्फ स्टडी भी करना था, उसमें सब करना था। लोग जो हैं जो सीपीटी से जाते हैं उनको वो सीए इंटर पास हो जाते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको बस एक गोल होता है सीए फाइनल, और उनके पास समय कितना होता है 2.5 साल। 2.5 साल में बस सीए फाइनल करना है। हमने उसी 2.5 साल में सीए इंटर भी निकाला है, सीए फाइनल भी निकाला है। हम ये नहीं कह रहे हम बहुत बड़ी चीज़ की है, हम ये कह रहे हैं आप लोग भी कर सकते हो। जैसे जो चीज़ हम 24 में अचीव किए वो आप 21 में भी कर सकते हो। मेरी पूरे सीए की आप देख लो ना कितना हुआ। 17 अक्टूबर को मैंने ज्वाइन किया था ट्रेनिंग, वहीं से शुरुआत होता है सीए की। 17 अक्टूबर से लेके 2021 दिसंबर 2021, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 साल में मेरा पूरा सीए कंप्लीट हुआ। तो इसीलिए अगर तुम लोग 12th के दौरान ही शुरू करते हो, देखो जो लोग ग्रेजुएट हैं वो अगर सीए ही बनना है तो वो मेरे जैसे आए, बनना तो है ही, हम आपके सामने खड़े हैं, बनेंगे ही। लेकिन जब आपके पास जो 12th में बच्चे हैं, जो 11th 12th कर रहे हैं, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि ऑफिस के पहले ही जो है सारी चीज़ें, क्योंकि ऑफिस शुरू हो जाएगी ना तो आप 11 से 5 जाना ही जाना है, तो इसीलिए पहले ही जो है अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करो, एग्जाम दो, ताकि जब ट्रेनिंग चालू हो तो बस एक चीज़ रहे कि सीए फाइनल, सुबह शाम क्लास करो, जैसे भी हो वैसा हो। बहुत सारे